मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस G7 मरकज से बरामद। रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मरी रोड पहुँच गया। कोयटा में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मन्नान चौक पहुँचकर ख़त्म हो गया। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस का मेमन मस्जिद से आगाज़। शहर के दीगर इलाकों से मज़ीद जुलूस नुमाइश पहुँचेंगे। लाहौर पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खिताब में अहले इस्लाम के लिए इल्म की अहमियत पर जोर। कहा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल पहली वही में इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया गया। तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम का हसूल ही कौमों के मुस्तकबिल को संवारता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें। कहीं लंगर की तकसीम तो कहीं नज़र न्याज का एहतमाम। अनवा अक़साम के खानों से लोगों की तवाज़ुन। आरिफ वाला और मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल शहरियों के लिए नाश्ते का एहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब चाय से लोगों की तवाज़ुन। गुजरावाला में 70 मन दूध से 100 मन खीर तैयार। शकरगढ़ में बीफ कौरमा, नान पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। जहलुम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने फ़ज़ा में कबूतर छोड़े। मंछर झील में माहीगीरों की कश्तियों पर रैली। हब में ऊँटों का जुलूस। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम का तर्ज़ अमल उनकी तालीमात के मुनाफी नहीं हो सकता। उलमा मुआशरे में गालम गलोच के कल्चर के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मीलाद से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से हमें इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत होगी। PTI वफ़द में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी शामिल। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात, इन्हें पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ाक पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा भी कैसे कि ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर में हर सूरत में जलसा करने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की आला क़यादत 19 सितंबर को पेशावर में लाहौर जलसे की हिकमत अमली तय करेगी। जलसे के लिए रवानगी और मकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िलों की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केसेस की समाअत कल होगी। PTI और JUIFA के मुतल्लिका ओहदेदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओरचिव 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास।
कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन बॉस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बॉस ने इंसदाद दहशतगर्दी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में रियासती इंतखाबात से कबल भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा कर लिया। तर्जुमान कांग्रेस पवन खेरा ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान कांग्रेस ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जालिमाना सियासत की। मकबूजा कश्मीर का हक छीन कर इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर को ज़बरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंदी मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म की थी। महकमे मौसमियात की कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम पारा ऊपर जाने का इम्कान है। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जिला जामशोरो में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों को तकालीफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी में गफलत के इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती की शिकार पोलियो वर्कर को शौहर ने स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। मुबैना धमकियां देने के इल्ज़ाम में खातून के शौहर और देवर भी गिरफ्तार। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक खातून को अदालत में पेश करके शौहर और ससुराल से तहफ़्फ़ुज़ के मुशल्के जमा कराए जाएंगे। खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती के खिलाफ सिंध दोस्त कमेटी का एहतजाज। जैकबाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा कि खातून पोलियो वर्कर के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। पोलियो वर्कर्स बच्चों को माजूरी से बचाने घरों से निकलती हैं, अब ज़रूरत के वक्त उसका शौहर भी उसे सहारा नहीं दे रहा। और पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। हन्नान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए, जबकि रोमान ने 1 गोल किया।